8 नवंबर 2016 रात के 8 बजे पीएम मोदी नेशन को संबोधित तो भारत में करते हैं, लेकिन 7 समंदर पार किसी की दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। जिस दिन भारत ने नोटबंदी का ऐलान किया, ठीक उसी दिन उसी वक्त दुबई में बैठे एक शख्स की अरबों की दुनिया ढहती चली गई। वो राजनेता नहीं था, वो एक अदृश्य बादशाह था जो आतंकियों का पैसा, ड्रग्स का पैसा और जाली नोटों का खेल चंद मिनटों में यहाँ से वहां कर दिया करता था। आज का टाइमलाइन उन्हीं खान ब्रदर्स पर है जिसने न आईएसआई, दाऊद और जैश के साथ मिलकर न जाने कितने आतंकी हमले भारत में कराए, कितनों की दुनिया उजाड़ दी। जब भी आतंकी हमले होते हैं तो पैसे की बात आती है, तो हमेशा एक सवाल हर किसी के मन में होता है कि इन आतंकियों को इतने पैसे मिलते कहाँ से हैं। सभी सोचते हैं आतंकी संगठनों को पैसा कहाँ से मिलता है, ड्रग कार्टेल का कैश सीमा कैसे पार कर जाता है और बिना बैंक लूटे, बिना गोली चलाए एक आदमी अरबों डॉलर कैसे घुमा देता है। इस सवाल के जवाब में छुपा है खनानी ब्रदर्स का नाम। आज का द टाइमलाइन पाकिस्तान के उन दो जुड़वा भाइयों पर, एक तो नोटबंदी के कुछ दिन के भीतर ही मर गया, जबकि दूसरे को अमेरिका के कॉवर्ट ऑपरेशन में पकड़ा गया, लेकिन वो आज कहाँ है किसी को नहीं पता। आज हम उन्हीं दो भाइयों की कहानी बताने जा रहे हैं। दुबई की चमकती ऊंची ऊंची इमारतें, लाइटें और अरबों डॉलर चंद मिनटों में इधर उधर कर देने वाला खनानी ब्रदर्स भारत की नींद उड़ा रखी थी। अल्ताफ खनानी और उसका भाई मोहम्मद जावेद खनानी इन्हीं इमारतों में की छांव में बैठकर पूरी दुनिया में काला पैसा इधर से उधर किया करते थे। कहते हैं कि एक समय में दोनों की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पाकिस्तान के बैंक में मौजूद पैसों से ज्यादा चंद मिनटों में इधर उधर हो जाया करता था। दोनों की एक चाल भारत की अर्थव्यवस्था को हिला सकती थी, लेकिन पीएम मोदी की नोटबंदी ने खनानी ब्रदर्स की लीला ही समाप्त कर दी। खनानी ब्रदर्स का जन्म 1961 में कराची में हुआ था। पहली बात अल्ताफ खनानी की करते हैं। दोनों भाइयों में, दोनों जुड़वा ही थे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड माना जाता था। यह पाकिस्तानी ठग संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के बीच अवैध तरीके से अरबों डॉलर का कारोबार इधर से उधर करता था। उसका संगठन ड्रग कार्टेल और हिजबुल्लाह और अल कायदा जैसे आतंकी संगठनों के लिए भी पैसा पहुंचाता था। 5 देशों की एजेंसियां इसे काफी सालों से तलाश रही थी। सितंबर 2015 में पनामा में अमेरिका ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन खनानी को गिरफ्तार करती है। बाद में उसे अमेरिका भेजा जाता है, जहां एक अदालत ने उसे 68 महीने की जेल की सजा सुनाई। 13 जुलाई 2020 को खनानी जेल से रिहा हो गया, लेकिन फिलहाल वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने डाइचे को बताया कि खनानी का नेटवर्क अब खत्म हो चुका है। अधिकारी ने यह भी बताया कि खनानी एंड कालिया इंटरनेशनल और उसके मनी लॉन्ड्रिंग संगठन पर पाकिस्तान सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। आपको पता ही है पाकिस्तान कैसे संगठन पे प्रतिबंध लगाती है, लेकिन पाकिस्तान की करनी क्या है ये सभी जानते हैं। उसामा बिन लादेन हो या फिर दाऊद, अब तक सभी भागे हुए आतंकी पाकिस्तान में मिल जाएंगे। पाकिस्तान ने खनानी के खिलाफ कदम उठाने का दावा तो किया, लेकिन कितना वो आपको पता ही है। जानकार बताते हैं कि अपने देश के लिए मुसीबत बन सकता है ये। कई देशों का मानना है कि पाकिस्तान अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग रोकने में नाकामयाब है, जैसा कि हम देख रहे हैं। पुलवामा हमारे सामने है। 1999 से 2017 के बीच फिनसन फाइल्स नाम की एक जांच में खनानी का नेटवर्क और पाकिस्तान दोनों सुर्खियों में आए। जांच इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने की थी, जिसमें 400 से ज्यादा पत्रकार 16 महीनों तक लगातार काम कर रहे थे। यह जांच अमेरिकी ट्रेजरी के लीक दस्तावेजों पर आधारित थी, जिससे बड़े पैमाने पर ग्लोबल बैंकों की मनी लॉन्ड्रिंग में भूमिका सामने आई। इन्हीं दस्तावेजों में खनानी और उसके संगठन की हर साल की करीब 14 से 16 अरब डॉलर के ड्रग कार्टेल और अल कायदा, हिजबुल्लाह और तालिबान, दाऊद जैसे आतंकी संगठनों के लिए इधर उधर करने वाले पैसों का खुलासा होता है। दाऊद इब्राहिम कनेक्शन भी सामने आता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला कि खनानी फरार अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का भी बड़ा फाइनेंसर रहा है। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई सीरियल बम धमाकों का आरोपी है, जिसमें 257 लोगों की मौत होती है, 1400 से ज़्यादा लोग घायल हो जाते हैं। खनानी भी फंडिंग करता था दाऊद को। भारत का आरोप है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन इस्लामाबाद
आपको पता ही है, मानने को तैयार नहीं है, जबकि कई फोटोज आ चुकी हैं। नवंबर 2015 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि खनानी, उसकी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन और अल ज़रूनी एक्सचेंज तालिबान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, दाऊद इब्राहिम और अल-कायदा से जुड़े फंड ट्रांसफर में शामिल रहे हैं। यूएई पे भी कार्रवाई की गई। 2016 में यूएई के सेंट्रल बैंक को जानकारी मिली कि खनानी का रिश्ता दुबई के अल ज़रूनी एक्सचेंज से है, इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया। यह फैसला तब आया जब अमेरिका ने खनानी के नेटवर्क और उसके दुबई स्थित सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया। उस समय अमेरिका अधिकारी एडम जुबिन ने कहा था कि खनानी का नेटवर्क फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल कर दुनिया भर में अरबों डॉलर आतंकियों, ड्रग तस्करों और अपराधी संगठनों तक पहुंचा रहा है। ये सारी बातें खनानी को पे जकड़ने के लिए काफ़ी थी। भारतीय बैंकों पर भी सवाल उठा और ये भारतीय बैंक भारत में नहीं थे। फिनसन फाइल्स में जब भारत के कुछ बैंक का नाम आया तो उसमें पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा की दुबई शाखा का इस्तेमाल खनानी ने अपनी कंपनियों के लेन देन के लिए किया। इसके अलावा पीएनबी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, कॉरपोरेशन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र जैसे बैंकों के जरिए भी कुछ ट्रांजैक्शन हुए। लेकिन प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख रहे पूर्व कर्नल सिंह ने डाइचे वेले को अपनी बातचीत में कहा कि हर बैंकिंग लेन देन संदिग्ध नहीं होती, लेकिन अगर शक पैदा हो जाए तो जांच करवा देनी चाहिए। अल्ताफ खनानी, जो कि अभी धुरंधर फिल्म में नजर आए, कराची में 1961 में उनका जन्म हुआ था। एक बिजनेसमैन फैमिली में जन्मे दोनों भाई अब्दुल सत्ताक खनानी के परिवार में जन्मे। ये बिजनेस फैमिली थी। ये दोनों एक दिन दुनिया के सबसे बड़े काले कारोबारी बने। कौन जानता था कि खनानी का रिश्ता भारत से भी है। भारत बंटवारे के समय खनानी परिवार गुजरात से पाकिस्तान जाकर बसा था। फिल्म धुरंधर में जावेद खनानी की भूमिका अंकित सागर ने निभाई, जबकि अल्ताफ खनानी के किरदार को मुश्ताक नाइका ने निभाया। दोनों कलाकारों की अदाकारी खनानी भाइयों की असल जिंदगी की सार्वजनिक छवि को काफ़ी हद तक मेल करती है, क्योंकि कहते हैं कि अल्ताफ जो है वो छुप के बैठते थे, जावेद सामने आते थे और दोनों ही बड़े शांत थे। दोनों भाइयों को देख के कोई कह नहीं सकता था कि ये इतने बड़े कारोबारी हैं और इस तरह से ब्लैक मार्केटिंग का इन्होंने पूरा जाल फैला रखा है। तो धुरंधर की बात हो रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने कुछ नहीं किया, तो आज मैंने धुरंधर के इन दो किरदारों की बात की कि जब से धुरंधर फिल्म आई है अभी 400 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और उसमें इन दोनों भाइयों का भी जिक्र आया, जिससे मुझे मौका मिला कि मैं धुरंधर की बात आप तक पहुंचा सकूं। तो अक्षय खन्ना हूँ, रणवीर सिंह हूँ या फिर ये दोनों अल्ताफ खनानी और जावेद खनानी हूँ, सबको थैंक यू कि हमारी स्टोरी आप लोग देखें और आप क्या जानना चाहते हैं ये हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए India.com।